कि जवानों के इलाज के लिए फंड सरकार प्रोवाइड नहीं करा सकते और सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि कम से कम फंड में आप अपना उल्लू सीधा करते रहो और जवानों को घुमाते रहो, टरकाते रहो। आज भी कई लोगों की पेंशन बंद है। हाँ जी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कई लोगों की इस महीने की पेंशन नहीं आई है और लाइन लगी ईसीएचएस में जाके। न तो सेल्फ डिक्लेरेशन का पता चल रहा है, डिपेंडेंट है उनके लिए कहीं फॉर्म 16, 26S, मैरिज सर्टिफिकेट बच्ची का तो वो कार्ड ब्लॉक हो रहा है। तो आखिर आप करना क्या चाहते हो कि हमारे को भी एमएच में कर दीजिए इलाज, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सर्विसमैनों का इलाज पुनः मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, आरआर हॉस्पिटल इनमें होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, सैनिकों का दर्द क्या होता है ये सैनिक परिवार ही जानता है और इस दर्द को उछाला लोकसभा में आप समझ सकते हो डिंपल यादव ने। और डिंपल यादव जो माननीय अखिलेश यादव की एक आर्मी अफसर की बेटी है, कर्नल की बेटी है, उन्होंने कहा है कि इस पीड़ा को मैं जानती हूं कि भूतपूर्व सैनिकों उनका दर्द क्या होता है, उनकी जीवन शैली क्या होती है। और इस पर उन्होंने बात उठाई ईसीएचएस को लेके, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल को लेके उन्होंने अपनी बात को सामने रखा। उन्होंने कहा है कि ईसीएचएस के पास फंड नहीं है जो कि अपने जवानों का इलाज करा सके। क्या है, अब इस देश में वो समय आ गया है कि जवानों के इलाज के लिए फंड सरकार प्रोवाइड नहीं करा सकते और सरकार को कटघरे में खड़ा किया, खरी खोटी सुनाई। और इसलिए ये सरकार लगातार एमओडी के ऊपर दबाव बना रही है, लगातार इस तरीके से दबाव बना रही है कि कम से कम फंड में आप अपना उल्लू सीधा करते रहो और जवानों को घुमाते रहो, टरकाते रहो। और इसी को लेकर ईसीएचएस मजबूर है, मैं मजबूर कहूंगा, क्योंकि उनके पास न तो फाइनेंशियल पावर है, उनके पास है सिर्फ इन लेटर बना करके नीचे भेजना और ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। आप जैसा जानते हो कि न तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन जब ग्रांट हो जाती है वो आगे सैंक्शन नहीं होती, एमओडी में पड़ी रहती है। और वही हाल हो रहा है अब ईसीएचएस का, वही हाल आपने केस बी साइड का देखा है। Other continues to be attended to. स्पर्श का हाल आप देख सकते हो कि कितना बड़ा रिस्पांस करते हैं, कितने बार कॉल लगाने के बाद कॉल लगता है। आज भी कई लोगों की पेंशन बंद है। हाँ जी, मैं दोबारा कह रहा हूं, कई लोगों की इस महीने की पेंशन नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? वहां से बोलते हैं पेंशन रिलीज हो गई, बैंक बोलता है हमारे पास पेंशन का कोई मैसेज नहीं है। लोग परेशान है, यहां पर कॉल करते हैं और आपने लगातार इस तरीके से आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, आपके इरादे में कमी है। हमारा सेना का सिस्टम साफ काम करता है और इसका नतीजा आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने में इतना बड़ा ड्रामा होता है कि ईसीएचएस को सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए जवानों को मजबूर करना पड़ता है। और वहां जवानों को मजबूर कर रहे हैं, अधिकारियों को मजबूर नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आप सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए कि आपके पास जो ईसीएचएस कार्ड मिला है उसको आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। अरे हम क्या दुरुपयोग करेंगे, हम तो सदुपयोग नहीं उसका कर पाते। क्यों? सदुपयोग करने के लिए भी यदि हमें 1000 रुपए का इलाज चाहिए तो 2000 की पेट्रोल लगती है। क्योंकि तरीका ऐसा है कि हम ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जाएं, वहां पर हम पहले रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर लगाएं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हम डॉक्टर को दिखाने के लिए नंबर लगाएं, वहां पॉलीक्लिनिक वाला फिर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट को नंबर लगाएं, फिर हम मेडिसिन के लिए नंबर लगाएं। यानी फिर ये हमें रेफरल लेना है तो हमें पहले एमएच जाना पड़ेगा, एमएच में आप दिखाओगे, सब कुछ करो, एमएच फिर आपको किसी सिविल हॉस्पिटल में रेफरल देगा। रेफरल के प्रोसीजर आपने बड़े अच्छे कर दिए, लेकिन वहां जाने के बाद आपको हमारा कहां मिसयूज करेंगे। भाई हमने कार्ड दिया, हमने बनाया, रेफरल डॉक्टर को दिखाया, अब डॉक्टर को दिखाया, एडमिट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर वो जो दवाई का पर्चा है भले उसने 200 रुपए की, 250 रुपए की, तो हम जाकर के पूछते भैया दवाई कितने की आएगी, बोलता है भैया 500-1000 की आती है, तो हम बोलते हैं दे दो। यदि बोलती है 10-5 की आती है तो हम चलते हैं फिर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की तरफ। हम फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर नंबर लगाते हैं, फिर पर्ची बनवाते हैं, फिर विंडो में जाते हैं तो वहां पर होता है नहीं तो आप 4-5 कॉपी लगा के पोस्टेट कर दो, फिर हम डिमांड करेंगे तो हम फिर आएंगे। ये है तरीका और इसलिए कहीं गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी है तो हमारे सिस्टम में है, गड़बड़ी है तो आपने देखा होगा कौन कर रहा है, मेरठ में कौन कर रहा था, ओआईसी कर रहा था। एक जवान क्या गड़बड़ी करेगा? और सही बात है, यदि किसी ने जवान ने भी गड़बड़ी की है, गड़बड़ी अकेले नहीं कर सकता, मिली भगत में गड़बड़ी की है तो मैं उसको बोल रहा हूं जेल होनी चाहिए, पेंशन बंद कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। क्योंकि सेना अनुशासन पे चलती है, सेना और सेना में आदेश होते हैं। आदेश का गलत इस्तेमाल कोई अधिकारी करता है, जेसीयू करता है, जवान करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन उसके एवज में आपने ये फरमान निकाल दिया और लाइन लगी ईसीएचएस में जाके, न तो सेल्फ डिक्लेरेशन का पता चल रहा है, डिपेंडेंट है उनके लिए कहीं फॉर्म 16, 26S, मैरिज सर्टिफिकेट बच्ची का तो वो कार्ड ब्लॉक हो रहा है। तो आखिर आप करना
क्या चाहते हो, कितनी ट्रांसपेरेंसी। हमारे पास कोई ऑफिस नहीं, आपके पास गिने चुने 2-4 आदमी पॉलीक्लिनिक में, अब वो मेडिसिन देंगे या अपनी काम करेंगे कि इनको काम करेंगे। हर जगह एक वृद्ध आदमी, और एक्स-सर्विसमैन क्या जवान होता है? नहीं, 60 साल 70 साल 80 साल का है। क्या करेगा इन सब चीजों को, इन कागजों को कहां सिर पे मारेगा। और मैं दाद देता हूं, और ये वीडियो आप देखिए, डिंपल यादव ने उठाया कि सरकार जरा फंड रिलीज करे और सेना के बारे में सोचे, सैनिकों के बारे में सोचे, उनकी पीड़ा को सोचे, उनके दर्द को सोचे। और इसी तमाम सारी बातें जब सेल्फ डिक्लेरेशन की निकली तो बहुत सारे पॉइंट्स गए, भैया ये क्या करा रहे हो, अरे क्या करा रहे हो, इलाज करा रहे हो या बंद कर रहे हो। तो इसके बाद एक लेटर निकलता है 4 अप्रैल का, जैसे हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS, एडजुटेंट जनरल ब्रांच IHQ MOD, सभी कमांड, सभी पॉलीक्लिनिक, सबको भेजा जाता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सरसाइज इज सस्पेंडेड, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो एक्सरसाइज थी वो सस्पेंडेड हो गई है। द सेल्फ डिक्लेरेशन बाय प्राइमरी बेनिफिशियर प्रोमुलगेटेड अंडर मेंशन लेटर हैज बीन सस्पेंडेड, फॉर्म सबमिटेड टिल 5 अप्रैल 2025 एंड दोज विच कंटिन्यू टू बी सबमिटेड डिस्पाइट द सस्पेंशन विल बी एक्सेप्टेड बाय OIC PC रेफरल। और आप जैसा आप इसका मतलब समझ चुके होंगे कि भाई अभी इसको खत्म कर दिया गया है और जिसने भी दिया है उनको एक्सेप्ट करके रख लीजिए। तो ये है दशा और ये है दुर्दशा, यानी आगे क्या होगा। हम चाह रहे हैं कि हमारे को भी MH में कर दीजिए इलाज, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कुछ नहीं होने वाला। आप स्टाफ बढ़ाइए, MH में जाइए, एक्स सर्विसमैन है, अलग से आप MI रूम बनाइए, जो भी करिए, भीड़ ना हो। और वहां के जो भी हमारे मेडिकल कोर के अधिकारी हैं, पूरा हमें विश्वास अपनी सेना पर, आंख बंद करके हमें जाएंगे। तो कोई भी इंजेक्शन लगाते हम नहीं देखते, मेडिसिन देते हम नहीं देखते, हम सिविल में देते हम 10 बार देखते हैं और इस फोन में सोचते हैं कहीं से ने गलत तो नहीं दे दी दवाई। हमें अपने सिस्टम पर भरोसा है, मेडिकल कोर पर भरोसा है, इलाज पर भरोसा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। सिविल में तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा इलाज कम का ज्यादा कर देंगे पैसा बनाने के चक्कर में। हाँ, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल कमर्शलाइज है, वो चाहते वो करते रहते उल्टा पुल्टा। तो आपको बचने के लिए सबसे बड़ा सजेशन, आपकी क्या राय है, क्या एक्स सर्विसमैनों का इलाज पुनः मिलिट्री